तारानगर तहसील है वो शिक्षा के क्षेत्र में सीकर के बराबर मुकाबला कर रही थी। सर हमने पूरा ख्याल रखा, तारानगर का पूरी ताकत से रखा। चूरू में अपनी सीट छोड़कर बीजेपी की वहां से सीट छोड़कर तारानगर उनके सामने नरेंद्र बुढ़ानी के सामने चुनाव लड़ा था। राजपूत राजेंद्र जी का क्या वोट देगा? पापा का खाज हो रही है, लोग मिटा देगा। आशीर्वाद लेके चलो, मैं जाऊं हूँ आज पर्चो दाखिल करने निवोली तने हमेशा आशीर्वाद दिया, तू जीत के आयो है। मैं वोट दिया शंकर खाई गल ने कांग्रेस छोड़ के आए बीजेपी में, वापस जुड़े जो राल जुड़े ना बिया सीताराम जुड़े के लिए हमने कृष्ण कुमार जी से बात की। उन्होंने बताया कि उनका ट्रांसफर हुआ था नागौर, आज भी नागौर ही है, और उन्होंने बुढ़ानिया जी से काफी मिन्नतें भी की, लेकिन सर हमने पूरा ख्याल रखा, तारानगर का पूरी ताकत से रखा। तारानगर का नक्शा बदलने की कोशिश की हमने। आज चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था का हो, आज तो लूट मचा रखी है इन्होंने। ये सारी चीजें हैं, इन सब के खिलाफ जो है हम लोग आवाज उठा रहे हैं, आवाज उठाएंगे। कहीं कमजोरी नहीं है हमारे कार्यकर्ताओं। हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उप जिला अस्पताल है, उसका सत्यानाश कर रखा है इन्होंने। इसकी जो है झूठे बिल बन रहे हैं, एमआरएस के पैसे खा रहे हैं, झूठे बिल बने हुए हैं। यहाँ पे जो है जो जिस डॉक्टर को चार्ज दे रखा है वो चार्ज के मैं विनोद कुमार, आप देख रहे हो झलक जनता न्यूज यूट्यूब प्लेटफॉर्म और फेसबुक प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, जिस प्रकार से आज हम तारानगर की कुछ एक इम्पोर्टेंट बात है, रिपोर्ट है, वो हम आपको बता रहे हैं कि जिस प्रकार से आप ये वीडियो देखने के बाद में राजनीति से इस प्रकार से आप उखड़ जाएंगे, इस प्रकार से आप सोचेंगे कि राजनीति हमें कभी करनी नहीं चाहिए, वो आज हम सच्चाई आपके सामने बता रहे हैं। किस प्रकार से आपको वीडियो लगे जरूर कमेंट में बताएं। तो बात कुछ 2023 के लास्ट के समय की है, जब तारानगर तहसील एक अन्य तहसीलों में से सबसे अलग तहसील थी, जहाँ पर अगर बात करें विकास की और शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 पर तारानगर तहसील है वो शिक्षा के क्षेत्र में सीकर के बराबर मुकाबला कर रही थी। लेकिन तभी अचानक 2023 के दिसंबर में अचानक चुनाव आते हैं और एमएलए के चुनाव में यहाँ तारानगर के एमएलए नरेंद्र बुढ़ानिया जी वो तारानगर में एक अच्छी अपनी छवि बनाए हुए थे और बढ़िया लोगों के साथ व्यवहार के साथ रह रहे थे और बढ़िया काम में जुटे हुए थे। तारानगर के लिए शायद ही उन्होंने तारानगर में जिस प्रकार से उन्होंने जितना काम किया है, शायद ही किसी नेता ने वहाँ पर आकर इतना काम किया होगा। विकास के नाम की बात करें तो विकास की बहुत बड़ी गंगा है और इनका जो मेन जो उद्देश्य था, नहर की जो लड़ाई थी वो उन्होंने सरकार से लड़ी थी और नहर है वो तारानगर में बनवाई भी थी। तो बात उसी चुनाव से है। अगर में जब एमएलए का चुनाव आया तब एक तारानगर की जनता के लिए एक नया मोड़ आया। हम ये नहीं कहते कि नेताओं का एक मोड़ आता है, नेताओं तो आपसी में अपने शब्दों से लड़ाई करते हैं, लेकिन जो लड़ाई जो हकीकत लड़ाई है वो जनता के माध्यम से ही खेली जाती है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब विधायक का चुनाव आता है तब तारानगर में नरेंद्र बुढ़ानिया के सामने, नरेंद्र बुढ़ानिया है वो कांग्रेस से आते हैं, चुनाव में लड़ते हैं और इनके सामने है प्रतिपक्ष के रूप में राजेंद्र राठौड़ चुनाव इस बार यहाँ विधायक से लड़ने आए थे और वो चूरू में अपनी सीट छोड़कर बीजेपी की वहाँ से सीट छोड़कर तारानगर उनके सामने नरेंद्र बुढ़ानिया के सामने चुनाव लड़ा था। लेकिन तारानगर के विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया ने एक प्रकार से कह सकते हैं जनता के दिलों में राज किया था, जनता के दुखों को उन्होंने समझा था, जनता के प्रति वे जागरूक भी रहे थे। तो जिस प्रकार से लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया उस मुताबिक ऐसे लग रहा है और उन्होंने हर बार चुनाव में यही बात एक शब्द दोहराई थी कि उनके पूर्वजों ने किसान आंदोलन में उनकी लड़ाई लड़ी है तो वो भी इस बार जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और मेन जो इनका उद्देश्य था कि वो बार बार नहर की बात को बार बार उसमें छेड़ रहे थे, मतलब नहर की मुद्दा है वो ज़्यादा उठाया। लेकिन राजेंद्र राठौड़ है वो पिछले 2008 में यहाँ से चुनाव जीत कर गए थे, तो उसी प्रकार उन्होंने इस चुनाव को हल्के में ले लिया और अपने हिसाब से वो चुनाव में दौरे में जाते रहे और यहाँ तक कि तारानगर की भूमि पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी यहाँ पे बुलाया था, लेकिन वह प्रभाव यहाँ पे काम भी नहीं पड़ा। और चुनाव के अंतिम दिनों में यह जो बात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जातिवाद का माहौल है वो ज़्यादा बन गया था जाट वर्सेस राजपूत के बीच में। तो ये जातिवाद भी होने के कारण यहाँ पे चुनाव हारने का कुछ ना कुछ कारण बता सकते हैं या कुछ भी हो चाहे, लेकिन जातिवाद यहाँ पे बना था। राजपूत राजेंद्र जी का क्या वोट देगा? अच्छा बमड़े जाटा की व्रत में देगा। अच्छा आधा वोट नहीं तो दोनों ही जाट को नहीं हो रहा है
वो एक ठग है। अब इसके अलावा चलो यहाँ पे जैसे ही एक बात कहें कि चुनाव जिस प्रकार से नरेंद्र बुढ़ानिया जी यहाँ पे जीते थे तारानगर कांग्रेस से, तो उनके जीतते ही और एक जो राजस्थान में बीजेपी की सरकार जिस प्रकार से सीएम भजनलाल जी की सरकार आई थी, आते ही तारानगर में एक प्रकार से लोगों के लिए देखने को मिला था कि विशेष रूप से जाट समाज के लोगों का ट्रांसफर यहाँ से होना शुरुआत हो गया था, तबादला हुआ था यहाँ से। तो तभी से वो मतलब विपक्ष में अपना नरेंद्र जी बुढ़ानिया वो विपक्ष में अपना मतलब इसको आरोप लगा रहे थे और ये भी बताया कि यही कर रहे हैं। लेकिन जब वहाँ पर जैसे सरकार चेंज हुई तो सरकार चेंज होते ही उनका तबादला ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया था, लेकिन कुछ समय बाद में वो धीरे धीरे रुक भी गया। और जैसे जैसे तारानगर के अंदर जैसे पानी की कमी आई तब भी उन्होंने वही सरकार पर आरोप लगाया था। विपक्ष वो तो बात यही है कि आपस में विपक्ष है वो सरकार पर आरोप लगाती है, मतलब एक प्रकार से उन्होंने विशेष तारानगर को कहा कि यहाँ पे तारानगर में विशेष रूप से पानी की कमी ज़्यादा है, आसपास के में तो यहाँ पे पानी की कमी नहीं है। तो इस प्रकार से भी ये शब्द यहाँ पे उठे थे पीछे। इसके बाद में फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया तो उसके बाद में आते हैं एमपी के चुनाव। चूरू में एमपी के चुनाव आते हैं। चूरू में एमपी के चुनाव आने के बाद में चूरू के एमपी रहे राहुल कसवा, बीजेपी से चुनाव जीतते आ रहे थे पीछे, लेकिन इस बार वो चुनाव है वो बीजेपी से नहीं लड़ा, कांग्रेस से लड़ा। तो एक प्रकार से पीछे यहाँ पे जैसे प्रकार से बीजेपी से राजेंद्र राठौड़ है वो विधायक के चुनाव हारे थे, तो उनमें से एक शब्द भी उठा था कि जय चंदो का शब्द उठा था। तो वो कहीं ना कहीं मतलब किसी पर आरोप लगाया था कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया या फिर हमारे साथ गलत किया, या फिर मतलब ऐसे कह सकते हैं वोटर है वो उन्होंने कांग्रेस की ओर ज़्यादा बढ़ाए थे। तो वो किसकी ओर कर रहे थे उन्होंने विशेष रूप से नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये शब्द जरूर आया था। इसके बाद में जब एमपी के चुनाव आते हैं तो राहुल कसवा बीजेपी से थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिए। टिकट है वो हमारे देश के खिलाड़ी देवेंद्र जी झाझड़िया को दिया गया था। तो आशीर्वाद लेके चलो, मैं जाऊं हूँ आज परचो दाखिल करने निवोली तने हमेशा आशीर्वाद दिया, तू जीत के आयो है, मैं सर आज भी आशीर्वाद दूं तो जीत के आएगो। कि बीजेपी से वो चूरू के एमपी के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यही बात है राहुल कसवा ने पूछी कि टिकट इस बार मुझे न देने का क्या कारण था, तो उन्हें कोई कारण नहीं बताएगा। राहुल कसवा हर बार अपनी इंटरव्यू में यही बात कहते हैं बार बार कि मैंने हर बार पूछा था कि बीजेपी वालों से कि मेरे कारण क्या है, मतलब मुझे टिकट न देने का क्या कारण है, क्या मैं मतलब यहाँ पे चूरू में लोग जनता के बीच में कार्य नहीं करता हूँ, या फिर कोई न कोई कारण क्या है वो कारण बताइए। तो उनका कोई कारण नहीं बताया गया। तो इस प्रकार से उन्होंने जैसे ये यहाँ से बीजेपी से छोड़कर जैसी पार्टी छोड़ी और पार्टी छोड़ने के बाद में कांग्रेस ज्वाइन की, तो कांग्रेस वाले तैयार बैठे थे और कांग्रेस वालों ने उन्हें अपनी टिकट दे दी और धूमधाम जिताऊंगा राहुल, धूमधाम जिताऊंगा। आदमी बीजेपी हुआ है, बीजेपी का आदमी मैं हकीकत में बीजेपी का आदमी हूं। गैल ने बीजेपी ने वोट दिया, शंकर खाई, गैल ने कांग्रेस ही छोड़ के आए बीजेपी में, वापस जुड़े हूं मैं। जो राहुल जुड़े ना बिया सीताराम जुड़े हैं। तो फिर जो एमपी के चुनाव है वो राहुल कसवा ने कांग्रेस से लड़कर और चुनाव जीत लिए। तो फिर इसके बाद में फिर से जैसे चुनाव ये स्टार्ट हुए तब उनमें एक काका भतीजा के नाम से प्रसिद्ध ये आपस में इनकी लड़ाई चली थी हर चुनाव में। राहुल कसवा एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि राहुल कसवा है वो अपने हर इंटरव्यू में जहाँ भी जाते थे वहाँ पे काका भतीजा का नाम लेते थे। लेकिन राजेंद्र राठौड़ बीजेपी से उन्होंने किसी भी प्रकार का ऐसा कोई शब्द उपयोग में नहीं लिया, ना ही अपने कोई शब्द लिया जिससे कि मतलब विपक्ष के बारे में कोई हो। हाँ ऐसे कह सकते हैं कि किसी कमी को कहा गया कि उन्होंने ये कमी रख दी हम वो पूरी करेंगे, इस प्रकार से उन्होंने मतलब लोगों के बीच में राजेंद्र राठौड़ जहाँ पर भी गए, देवेंद्र जी झाझड़िया जहाँ पर भी गए, उन्होंने न कि किसी की बुराई की लेकिन अपने बारे में खूब प्रशंसा करके लोगों के बीच में चुनाव के दौरे में रहे। लेकिन राहुल कसवा जी हैं वो बार बार हर चीज़ में मतलब काका भतीजा के शब्द का प्रयोग किया। काका का खाज हो रही है, लोग मिटा देंगे, डाल लीजिए तो साथ में देवता ने प्यार मिल मन तो कमी को दिखने ला रही है। सारा बूढ़ी आ रहे हैं, जवान छोरा आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, युवा वर्ग तो नाचन लाग रहे हैं और ताऊ तो पूछ मत भयंकर राजी हो रहे हैं सारा। तो इस प्रकार से फिर जैसे जैसे चुनाव वो जीत गए, राहुल कसवा जी हैं वो चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद में जब वो बन गए और केंद्र में बीजेपी की सरकार फिर से आ गई और राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, तो उन्होंने सबसे पहले जो बात करी थी क्लेम की एक मुद्दा उठाया था, सड़क का भी टेंडर उन्होंने पास करवा दिया। तो इसी प्रकार से राहुल कसवा ने अलग संसद में जाकर अपनी आवाज़ उठाई और आई। लेकिन अभी जस्ट कुछ ही दिनों पहले, अभी 1-2 दिन पहले ये न्यूज़ आ रही थी जिसमें नरेंद्र जी बुढ़ानिया ने भी पोस्ट पे लिखा था कि इनका जो ट्रांसफ़र हुआ है वो किस कारण से यहाँ पे करवाया गया है। तो राहुल कसवा ने फिर से मतलब उन्होंने ट्रांसफ़र भी बात किया है और एक जो मैंने आज मोटे आवाज़ उठाई प्रतिक्रिया सामने आई है, लेकिन सियासी गलियारों में इसे राजेंद्र राठौड़ से जोड़कर देखा जा रहा है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एक सिटिंग प्रधान उसी पंचायत समिति का ही इज टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई डोंट थिंक आपको क्या करना चाहिए। एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द वीडियो कि कैसे इसने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया। किसके भरोसे बैठे हुए हम? आप प्रधान जी, जरूर बात वीडियो साहब, ये पैसा आपका घर का है?
आप बांटोगे पैसे को? तो आप सारे ये लोग जो तारानगर तहसील जनता है, ये पागल है? आपका वेट करेंगे हम? आप एक आदमी के साथ मिलकर पैसे बांट रहे हो देश के। 14 करोड़ रुपए दे दिया अपने सरपंच को। कौन है सरपंच वो? कोई भी। 14 करोड़ रुपए सर ये एक टाइम। अरे आपकी जिम्मेदारी है कि सभी पंचायत समिति को, पंचायतों को आप बराबर में साथ लेकर चलें। ये पैसा 300 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट में आता है। कल को तो कोई कह देगा कि मैं तो 150 करोड़ में ले जाऊंगा सुजानगढ़ में, मैं ले जाऊंगा 200 करोड़ राजगढ़ में, घर की दुकान है अपनी। फोर्सफुली लगाया जाता है। मैम इस पंचायत के ऊपर कंप्लीटली आप इसको लिस्ट करिए, उसके खिलाफ में एक्शन लीजिए और वीडियो को शो को नोटिस इस मीटिंग के हवाले से दीजिए। एंड आई विल रेज दिस इशू इन द पार्लियामेंट कि आप लोगों ने किस तरह से मजाक बना दिया नरेगा का भी।